हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2025 नया विज्ञापन जारी हुआ है, नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और साथ ही साथ आवेदन भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि टेट परीक्षा का आयोजन इसलिए किया जाता है सो दैट प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा सके या फिर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जा सके। तो अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जुलाई से शुरू होने वाली है। मतलब आज 10 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन आज ही ये विज्ञप्ति जारी हुई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुका है। 5 अगस्त 5 अगस्त तक इस शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो प्रपोज्ड डेट, टेंटेटिव डेट रहेगी एग्जाम की 27 सितंबर 2025, 27 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो टेट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि कई राज्यों में तो ऐसा हो गया है कि उस राज्य का, उस स्टेट का अगर टेट आपने पास किया है तभी वहां से आने वाली भर्तियों में आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि राजस्थान में आप देखेंगे रीट होना जरूरी है। हरियाणा में एच टेट मांगा जाता है। सी टेट को तो वो करते ही नहीं है, मतलब अलाउ ही नहीं करते। कई राज्यों में तो ऐसा कर दिया है कि हाँ, सी टेट भी अलाउड है, उस राज्य का जो टेट होगा वो भी अलाउड है। सी टेट और उस राज्य का टेट दोनों अलाउड है। तो वैसे केस में ठीक है। कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखते, लेकिन बाद में बताते हैं कि नहीं, आपको इस स्टेट की भाषा आनी चाहिए या इस स्टेट से 10-12 पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग जो राज्य हैं वो उन्होंने अलग अलग अपना नियम बना के रखा हुआ है, जो कि गलत है। एक यूनिफॉर्म नियम होना चाहिए सभी राज्यों में, लेकिन उसकी कमी है। तो भी जहां से भी नोटिफिकेशन रिलीज होती है उस पर ध्यान रखा करें। अगर उस राज्य में सभी राज्यों के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं शिक्षक भर्ती में, तो वहां का टेट देने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्राथमिक 1 to 5 और उच्च प्राथमिक 6, 7, 8 स्टैंडर्ड कक्षा के शिक्षकों हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा। और उत्तराखंड में जो है ना, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के। तो यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों रहेगा इसमें। तो यूटेट 1 देख लेते हैं। यूटेट 1 में तो जैसे नॉर्मली अपना सीटेट 1 और सीटेट 2 होता है, पीआरटी के लिए यूटेट 1 रहेगा और टीजीटी के लिए यहाँ पे लिखा भी है यूटेट 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु। तो इसमें 50% या अब मार्क्स के साथ में 12th पास, जूनियर कॉलेज, इंटर पास जो भी आप बोले, और साथ में डीएलएड भी चलेगा या बीटीसी 2 इयर्स वाला, या फिर 45% मार्क्स के साथ भी अगर आपने 12th जूनियर कॉलेज, इंटर पास किया, हायर सेकेंडरी, और एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से डीएलएड किया है 2 साल वाला या बीटीसी, तब भी आप यूटेट 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 4 इयर्स वाला बीएलएड अगर किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और डीएड 2 इयर्स वाला स्पेशल एजुकेशन में किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, मान लेते कि होता ना कि आपको 12th में 50% नहीं आया, 45%, 47 आया, लेकिन आप ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी विषय से, तो ग्रेजुएशन में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल वाला अगर डिप्लोमा आपने किया हुआ है या बीटीसी, तब भी आप यूटेट 1 के लिए अप्लाई, 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो यूटेट 1 होगा उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो है ना, सीटेट को भी अलाउ करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीटेट है आपके पास तो भी चलेगा। यूटेट 2 यानी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु, इसमें भी ग्रेजुएशन है अगर किसी भी सब्जेक्ट से या इक्विवेलेंट, और 2 इयर्स वाला बीटीसी या डीएलएड है 2 इयर्स वाला, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल वाला बीएड अगर आपने किया हुआ है, 50% या अबव मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड या एलटी या शिक्षा शास्त्री अगर आपने किया हुआ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर वाला बीएड, पहले तो 1 ईयर वाला बीएड ही होता था ना, 1 साल वाला बीएड या एलटी या शिक्षा शास्त्री। बीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बीएड, बीएससी एड इंटीग्रेटेड 4 इयर्स वाला अगर आपने कोर्स किया हुआ है 12th के बाद, 50% या अबव मार्क्स, 12वीं में आपने, हायर सेकेंडरी में, उच्चतर माध्यमिक में अगर 50% या अधिक मार्क्स के साथ पास किया और 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी एड किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है। इसमें पात्रता की बात हो गई। इसमें एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से फीस की जो डिटेल, अगर एक ही आपको भरना है तो सामान्य, जनरल एंड
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपीज फीस है, और दोनों फॉर्म अगर यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों भरेंगे तो 1000 रुपीज। इसी तरीके से ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज है। एक पेपर 1 कोई भी एक पेपर भरेंगे तो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों पेपर भरेंगे तो 500 रुपीज। तो मैंने डेट आपको बता ही दिया, मेन चीजें मैंने बता दी है। ये इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट मुझे नजर आई गूगल से लिया है डायरेक्ट, तो एक बार आप जरूर चेक भी कर लें इसको। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट 2025। अब देखिए बाहरी राज्य के कैंडिडेट ऐसा मना तो नहीं करते, लेकिन इनकी जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट भर नहीं पाते फॉर्म, क्योंकि वो बोलते हैं 10th या 12th आपका उत्तराखंड में ही स्थित किसी स्कूल से होना चाहिए। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भरेंगे फॉर्म, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यूटेट पास हो जाएंगे तो कोई फायदा बाद में मिलेगा। ऐसे भरना चाहे तो भर के रख ले, क्योंकि नियम भी जो है ना फिर कोर्ट केस होता रहता है, नियम जो चेंज होते रहते हैं। तो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं बाहरी राज्य के कैंडिडेट ऐसे ही तो भर सकते हैं। वैसे मुझे जहां तक पता है कि उत्तराखंड से जो शिक्षक भर्ती विज्ञापन आते हैं उसमें लिखा होता है कि 10th या 12th वहां से उत्तराखंड से पास होना चाहिए।